तो राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा कल शुक्रवार को सुबह 11:15 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर एक बड़ी सभा जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर होगी और कहा जा रहा है कि सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इस मौके पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ये कार्यक्रम पहले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित करना चाहती थी, लेकिन बाद में स्थान बदलकर अल्बर्ट हॉल किया गया। वहीं भजनलाल शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। 200 सदस्यीय विधानसभा में इस बार 199 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं और जो बची हुई एक सीट थी उस पर 5 जनवरी को मतदान होगा। तो कुल सदस्यों का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस लिहाज से सरकार में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और सूत्रों के अनुसार पहले चरण में 12 से 15 मंत्री बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है और इनमें लोकसभा चुनाव के लिहाज से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे के 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के बीच संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर मंथन हुआ है। वहीं शाह और नड्डा की अनुमति के बाद संभावित मंत्रियों के नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा, जोगेश्वर गर्ग, जितेंद्र गोठवाल, गजेंद्र सिंह खीवसर, अनीता भदेल, नौक्षम चौधरी, पब्बाराम विश्नोई, सुरेश रावत, भैराराम सियोल, झाबरमल खर्रा, दीप्ति किरण माहेश्वरी एवं विश्वराज को शामिल किया जा सकता है। और नए मंत्रियों की शपथ जो है वो मानी जा रही है कि कुछ दिन बाद या फिर शनिवार को हो सकती है। तो आइए राजस्थान में नई सरकार की शपथ ग्रहण को लेकर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कल राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि पहले ये एसएमएस स्टेडियम में होना प्रस्तावित था, लेकिन फिर बाद में जगह चेंज करके अल्बर्ट हॉल पर किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कि जो ये कार्यक्रम था उसे लेकर 2-3 दिन से तैयारियां चल रही थी। कल भाजपा कार्यालय पर पुलिस और प्रशासनिक कई अधिकारी पहुंचे थे और वहां बैठक के बाद तय किया गया कि अल्बर्ट हॉल पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। आपको वर्ष 2018 का वो दिन भी याद होगा जब मुख्यमंत्री अशोक, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो पूर्व मुख्यमंत्री है सचिन पायलट, उन दोनों ने भी इसी जगह पर अपनी शपथ ली थी। और कुछ कहीं ना कहीं जो ये एक हेरिटेज जो स्थान है, ऐतिहासिक जो जगह है, यहाँ से एक तरह से सत्ता परिवर्तन का एक संदेश देगी पार्टी और शपथ ग्रहण के जरिए बताएगी कि आने वाले 5 साल में किस तरह पार्टी जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए काम करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 11 से 11:30 के बीच शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेता जयपुर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज ही जो अल्बर्ट हॉल है उसके आसपास सारे जो एरिया है उसको बिल्कुल पैक कर दिया गया है। आम जन की वहां एंट्री रोक दी गई है सुरक्षा कारणों से। पार्टी दावा कर रही है कि 2 लाख लोगों को जुटाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया और आज कुछ विधायकों को बैठक के लिए बुलाया भी गया है और उस बैठक में जो है भीड़ जुटाने के टारगेट भी दिए जाएंगे। जी उमेश, जैसा कि कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और ये भी सामने आ रहा है कि वो संबोधित भी कर सकते हैं सभा को। बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल पर रखने का शायद मकसद यही है, क्योंकि अगर राजभवन में कार्यक्रम होता तो वहाँ जो है गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता है, वहाँ केवल शपथ दिलाई जाती है, भाषण जैसा कोई काम नहीं होता है। लेकिन अभी क्योंकि कार्यक्रम पूरा तय नहीं हुआ है कि सीएम कितने बजे आएंगे और उनका सभा में संबोधित करने का कार्यक्रम है या नहीं, इसको लेकर अभी तैयारियां चल रही है। क्योंकि सीएम की सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है। यही वजह है कि एन वक्त पर कार्यक्रम जारी किया जाता है और अल्बर्ट हॉल पर कल सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। क्योंकि देखिए एमपी और छत्तीसगढ़ में भी डिप्टी सीएम और सीएम ने शपथ ली है। अगर वही फार्मूला यहाँ लागू हुआ तो यहाँ भी केवल 3 ही जने शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल की शपथ यहाँ नहीं होगी। जी उमेश, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ये तो शपथ लेंगे ही, उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कब तक हो सकता है और उन लोगों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम क्या अलग से होगा? बिल्कुल, देखिए अगर आज कल प्रोग्राम में अगर उनको शपथ दिलाई जाती है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आज कल शपथ नहीं होती है तो उन्हें अलग से
राजभवन में कार्यक्रम करके और शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल जो होता है उसमें सभी जातिगत समीकरणों को देखा जाता है। कल संघ में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कई संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे। इसके अलावा और भी कई अन्य नेता थे, उनके बीच चर्चा हुई है। जातिगत समीकरण बैठाने हैं, लोकसभा चुनाव सर पर है और क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब किसी जाति का कोई सीएम या डिप्टी सीएम बनता है तो अन्य जातियों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक अंदरूनी एक रोष सब देखने को मिलता है। तो कहीं जी ना कहीं उन समीकरणों को इस मंत्रिमंडल के जरिए बैठाया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। उमेश, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अल्बर्ट हॉल पर कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां और फिर एक बहता हुआ रोड वो है, तो क्या ये माना जाए कि कल जिस वक्त ये कार्यक्रम होगा रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा तो आमजन को परेशानी भी हो सकती है? देखिए बिल्कुल अल्बर्ट हॉल की तरफ कोई भी वाहन नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि उससे जो एग्जिस्टिंग रोड है, जो उससे जुड़ी हुई सड़कें हैं, उन पर फिलहाल वाहन चल रहे हैं। क्योंकि जो चार दीवारी की तरफ जो रास्ते जाते हैं उधर से किसी वीआईपी के आने की कोई संभावना नहीं है। सभी वीआईपी जेएलएन मार्ग से आएंगे, इसलिए जेएलएन मार्ग की तरफ जो है रास्ता रोका जाएगा। बाहर की तरफ कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो कि कल रखा गया है, शुक्रवार को सुबह 11:15 पर भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। उसके साथ साथ दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा जो कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे।